हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप कोर्स अच्छे होंगे, आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन है संडे का। संडे को आप सुबह 8 बजे लेक्चर हमारा सुन रहे हैं, यानी कि 8 बजे से स्टार्ट हो चुका है। आप कभी भी सुन सकते हैं, राइट। तो संडे का दिन एक स्पेशल दिन है। अगले सप्ताह हमें क्या करना चाहिए। आज हमें रेस्ट तो करना है, लेकिन रेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल के आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में लेक्चर के माध्यम से आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मंजिल तक हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते और क्या करें कि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज का विषय, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आप अपने विचारों को बदली करें तो आप अपने देश को बदल सकते हैं। देश का तात्पर्य यहाँ पर है, सबसे पहले हम अपने मन, अपने मस्तिष्क को बदली कर सकें। क्योंकि यदि हम अपने विचारों से अपने मस्तिष्क को बदली कर सकते हैं तो हमारे विचारों से हमारा देश कहीं न कहीं उन्नति करेगा। तो धीरे धीरे वो भी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले देश हमारा मस्तिष्क है। अपने मस्तिष्क रूपी देश को चेंज तभी कर सकते हैं जब हम विचार चेंज करें। हम आगे चलें, इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको इसी प्रकार के लेक्चर से समय समय पर चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपके होम पेज पे हमारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, कोई भी कार्य करना हो लाइफ में, कहीं भी आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना हो, तो पॉजिटिव थिंकिंग का होना निहायत ही जरूरी है। हमें सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा और हमें जिंदगी का एक, कि जो भी हमारा जिंदगी का योजना है, जिंदगी, उस योजना को हमें फिक्स करना पड़ेगा। जिंदगी की योजना को हमें फिक्स करना पड़ेगा, बदलाव नहीं करना पड़ेगा। हाँ, योजना में जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के तरीके को चेंज करना, राइट। चेंज योर थॉट मतलब आपका जो एम है वो एम वही रहेगा, एम चेंज नहीं करना है, विचार चेंज करना है। यानी कि प्रोसेस को किस प्रकार से फॉलो किया जाए कि आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, वो प्रोसेस आपको आज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और वीडियो आप पूरा देखिएगा, अन्यथा इस प्रोसेस से अछूते हो जाएंगे। और आज का संडे आपका स्पेशल संडे शायद इस लेक्चर की वजह से जो होने वाला था शायद ना। तो उस प्रोसेस को चेंज करना है और उसके बाद हमें अपने प्रोसेस पे खरा उतरना है। उदाहरण के लिए, जैसे वाटर लेवल मान लीजिए 50 फीट पर है, पानी का वाटर लेवल नीचे भूमि में 50 फीट पर है, और एक व्यक्ति अगर 50 फीट तक कुआं खोद देगा तो पानी निकल आएगा, ये बात सच है। लेकिन यदि वही व्यक्ति 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 फीट के हजारों गड्ढे खोद देगा, हजारों कुआं खोदेगा, तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचेगा, हमने बहुत मेहनत किया लेकिन मुझे तो पानी नहीं निकला, यानी कि पृथ्वी से पानी नहीं निकला, हमारी मेहनत में तो कोई खामी नहीं है। उसकी बात बिल्कुल सही है, उसने मेहनत बहुत किया लेकिन पानी नहीं निकला। कारण कि उसने अपने टारगेट को चेंज किया। उसका टारगेट तो था पानी निकालना, लेकिन वो जगह चेंज करता रहा। यानी कि टारगेट भी यदि आपका एक है और आपका वो फिक्स नहीं रहा, तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। लिहाजा टारगेट तो एक रखना है, लेकिन उसे फिक्स रखना है। जैसे कि आपको, कि जैसे कोई स्टूडेंट है, मुझे
2 साल में ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेनी है, यानी कि हमें बन जाना है, या हमें एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेना है, या जो लोग नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, हमें आने वाले 4 सालों में ये चीज अचीव कर लेनी है। तो फिक्स आपको डेट रखनी पड़ेगी, मैं तारीख के साथ। आप उस प्रोसेस को चलेंगे, आप सफल हो जाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा? पहला, आपको लाइफ में एक योजना बनानी होगी, और उस योजना पे आपको चलना होगा पॉजिटिविटी के साथ, उसको फॉलो करना होगा, कंटिन्यू चलना होगा, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ में करना होगा, राइट। और फ्यूचर भी आपको प्लानिंग कर लेना होगा, एक दिन बिफोर, कल मुझे क्या करना है, एक वीक बिफोर कि अगले वीक क्या करना है, एक मंथ बिफोर कि अगले मंथ क्या करना है, 1 ईयर बिफोर कि अगले ईयर क्या करना है, राइट। फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है इस प्रकार से होती है। 1 साल पहले हमें सोचना है, यानी कि आज सोचना है 2025 में क्या करना है, ठीक है। अगले महीना के बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है, अगले सप्ताह के बारे में सोचना है कि क्या करना है, और अगले दिन के बारे में भी सोचना है कि क्या करना है, राइट। इसको आप डायरी पे नोट डाउन करिए। और फ्यूचर प्लानिंग 100% सक्सेस होती है दोस्तों, और ये कंप्लीट होती है कब? जब डायरी में नोट डाउन होगा। और कोई भी कार्य आप करते हैं ना, जुनून जरूर होना चाहिए काम में, जुनून होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, योजना सही होनी चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए। अगर 30 फीट पर वाटर लेवल है, तो 30 फीट तक पानी खोदने पानी मतलब प्राप्त करने के लिए, कुआं खोदने के लिए धैर्य भी चाहिए। ऐसा नहीं 25 फीट पे धैर्य खो गया, हम दूसरी जगह जाके कुआं खोदेंगे, फिर हमें 30 खोदना होगा, 30 25 55 फीट हो जाता है, मेहनत ज्यादा जाया होती है। तो धैर्य अगर आपका हट गया, टूट गया, तो आप फिर उतना ही पीछे हो गए। एक और उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को दिल्ली से जयपुर जाना है, और दिल्ली से जयपुर की तरफ निकल गया, उसका डायरेक्शन सही है, मंजिल सही है, एम सही है, लक्ष्य सही है, उसकी योजना सही है, लेकिन धैर्य नहीं है, आधे रास्ता से वापस आ जाएगा, तो फिर उसको कभी अगर दिल्ली से जयपुर जाना होगा, फिर उसे उतनी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। मैंने बताया जुनून, मकसद, दृढ़ता, योजना और धैर्य। दोस्तों, अपनी कमजोरी को जरूर पहचानें। हम अपने विचारों में बदलाव इसलिए भी नहीं ला पाते क्योंकि हम अपनी कमजोरी को नहीं पहचानते हैं। कोई खास अमुक व्यक्ति हमें हमारी कमजोरी के बारे में जब बताता है, तो हमें बुरा लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगना है। आपको वो व्यक्ति जगा रहा है, वो व्यक्ति बता रहा है, आपका खास करीबी व्यक्ति एक कमजोरी है, उसे आप पॉजिटिविटी में लेना है, और उस कमजोरी को दूर करना है। हो सके तो उसी से उसका सलूशन पूछना है। तो अपनी कमजोरी को पहचाने, तभी सफल हो सकते हैं दोस्तों। और एक ही कार्य को लगातार बार बार करना सफलता लाता है, ना कि कई काम करना, एक ही काम को बार बार करना, राइट। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है, उन्होंने एक ही काम को 10-12 हजार बार प्रयोग किया है, यानी कि टारगेट एक ही था। ऐसा नहीं कि 5 हजार बार प्रयोग करते, फिर बोलते मुझे बल्ब नहीं बनाना है, मैं कोई दूसरे चीज पे जाके वर्क करता हूं। नहीं, जब तक उनका वो बल्ब नहीं बन गया, वो लगातार 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 करते रहे, और सफलता मिल गई, आज आपके सामने है। तो दोस्तों, एक ही कार्य को लगातार बार बार करना सफलता लाता है, ना कि कई काम अलग अलग करना। और दोस्तों, हम सब
मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो आप सब जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पैसे कमाने के साधन नहीं होते। ये बात बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। पैसे कमाने के पहले से बने बनाए साधन नहीं होते, परंतु आप साधन की कल्पना कर सकते हैं, राइट। और कल्पना को डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपने बेडरूम में दीवार पे चिपका सकते हैं, और फिर कल्पना की रचना आप जरूर कर सकते हैं। और जब आप कल्पना की रचना कर लेते हैं तो साधन ऑटोमेटिकली बन जाता है, राइट। तो ये मत सोचिए जितने लोग दुनिया में अमीर हुए हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही थे। बस उन्होंने यही किया, उनके पास कोई साधन नहीं था, उन्होंने अपने लिए साधन की कल्पना की और कल्पना की एक रूपरेखा रची, उस रूपरेखा की रचना किया है, रचना करके साधन खड़ा कर दिया है। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। हमारी मनोकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना। हमारे चैनल पर और भी मोटिवेशन वीडियोज हैं, आप सुनिए और उसको जिंदगी में उतारिए और अपने चाहने वालों को भी रिकमेंड करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।